रेड बुल अपने खतरनाक स्टंट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है, चाहे वो प्लेन को पूल के अंदर से उड़ाना हो या फिर ग्रेविटी को चुनौती देना हो। लेकिन आज रेड बुल की टीम एक ऐसा स्टंट करने जा रही है जो सुनने में ही असंभव लगता है। वे दुबई के बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड पर एक प्लेन को लैंड कराने वाले हैं। पायलट कहता है, आई एम गोइंग टू ट्राई टू लैंड दिस प्लेन ऑन दिस टाइनी हेलीपैड। यह प्लेन कार्बन कब सीसी एक मॉडल का था। आमतौर पर इस प्लेन को लैंड करने के लिए 450 से 500 फीट लंबे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन धरती से 700 फीट की ऊंचाई पर बने इस हेलीपैड की लंबाई सिर्फ 88 फीट थी। इतनी छोटी सी जगह में क्या यह प्लेन लैंड कर पाएगा? आइए आज के इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करते हैं। रेड बुल बेसिकली एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। जहां पेप्सी जैसे ब्रांड्स सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, वहीं रेड बुल ऐसा ड्रिंक बनाती है जो शरीर को ऊर्जा देता है। अगर आपको 0 कैलोरी चाहिए तो रेड बुल में वो भी उपलब्ध है। अगर शुगर फ्री चाहिए तो वो भी मिलेगा। रेड बुल कई फ्लेवर्स में अपने ड्रिंक्स बनाती है जो मार्केट में सबसे अलग हैं, लेकिन रेड बुल को सबसे अनोखा बनाने वाली चीज है इसके विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले खतरनाक स्टंट्स। हैरानी की बात यह है कि इन स्टंट्स में 1% भी VFX का इस्तेमाल नहीं होता। ये सब रियल में किए जाते हैं। इन स्टंट्स का एकमात्र मकसद है पब्लिसिटी और दुनिया भर में रेड बुल का नाम फैलाना। रेड बुल की टीम पिछले 2 साल से एक ऐसे स्टंट की तैयारी कर रही थी जिसमें उन्हें दुबई के बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड पर प्लेन लैंड करना था। इस होटल की अधिकतम ऊंचाई 1093 फीट है और यह हेलीपैड लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर बना है। एक सामान्य सीसी एक प्लेन को लैंड करने के लिए करीब 450 फीट लंबे रनवे की जरूरत होती है, लेकिन रेड बुल के पास सिर्फ 88 फीट की जगह थी। इस 88 फीट के बाद सिर्फ मौत थी। अगर जरा सी भी गलती होती तो प्लेन सीधे 700 फीट नीचे समुद्र में क्रैश हो जाता। इस असंभव लैंडिंग को संभव बनाने के लिए प्लेन में कई मॉडिफिकेशंस किए गए। सबसे पहले प्लेन को जितना हो सके हल्का बनाया गया ताकि यह आसानी से उड़ सके, कम स्पीड पर कंट्रोल में रहे और ब्रेक लगाने में भी आसानी हो। हेलीपैड की अधिकतम वजन क्षमता 6800 किलोग्राम थी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए CC-1 प्लेन को डिजाइन किया गया। प्लेन के प्रोपेलर का आकार भी बढ़ाया गया ताकि यह अधिक हवा को पीछे धकेल सके और कम स्पीड पर भी प्लेन स्टॉल न हो। बड़े प्रोपेलर की वजह से इंजन में भी बदलाव किए गए। इंजन में फ्यूल के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड का इंस्टॉलेशन किया गया जो अचानक इंजन की पावर को बूस्ट करता था। यह नाइट्रस ऑक्साइड बड़े प्रोपेलर को घुमाने में बहुत मददगार था। प्लेन के पहियों का आकार भी बढ़ाया गया ताकि सरफेस कांटेक्ट बढ़े और पहियों में लगे डिस्क ब्रेक बेहतर तरीके से काम कर सकें। बड़े पहियों को सपोर्ट करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया। इस स्टंट की सबसे बड़ी चुनौती थी प्लेन को एकदम सटीक जगह पर लैंड कराना। अगर जरा सी भी चूक होती तो परिणाम घातक हो सकता था। अगर प्लेन थोड़ा आगे जाकर टचडाउन करता तो वह रुक नहीं पाता और 700 फीट नीचे समुद्र में गिर जाता। अगर टचडाउन में देरी होती तो प्लेन का टेल हेलीपैड से टकरा सकता था, जिससे टेल टूटने का खतरा था। इसलिए प्लेन के टेल में एक मजबूत कार्बन फाइबर प्लेट लगाई गई। यह प्लेट स्लाइडर की तरह काम करती थी, यानी अगर टेल हेलीपैड के किनारे से टकराता तो वह टूटने की बजाय स्लाइड करते हुए आगे निकल जाता। इन सब के बाद भी एक बड़ी समस्या थी प्लेन के फ्यूल टैंक की। फ्यूल लिक्विड स्टेट में होता है और जब पायलट ब्रेक लगाता तो फ्यूल आगे की ओर बढ़ता, जिससे प्लेन का वजन आगे की ओर शिफ्ट हो सकता था। इससे प्लेन का नोज नीचे झुक सकता था। इस समस्या से बचने के लिए फ्यूल टैंक को पीछे की ओर शिफ्ट किया जा सकता था और शिफ्ट कर दिया गया। इससे प्लेन का टेल थोड़ा भारी हो गया, जिससे नोज थोड़ा ऊपर उठने की संभावना थी। यह प्लेन के लिए फायदेमंद था क्योंकि इससे एयर ड्रैग बढ़ता और प्लेन की गति कम होती। इतने मॉडिफिकेशंस के बाद भी प्लेन को उड़ाना आसान नहीं था। जितने अधिक बदलाव किए जाते हैं, प्लेन को उड़ाने की चुनौतियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। इसके लिए पायलट को लंबी ट्रेनिंग की जरूरत थी। इस प्लेन को उड़ा रहे पायलट लुकास जेपिया पिछले 2 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे।
इसके लिए 88 फीट का एक सर्कल बनाया गया जिसमें उन्हें प्लेन लैंड करना था, लेकिन 100 में से 50 बार वे असफल हो रहे थे। यहां तक कि अगर 99% सुरक्षित लैंडिंग की संभावना हो और सिर्फ 1% क्रैश की संभावना हो, तब भी हादसा हो सकता था। इस 1% को लगभग शून्य करने के लिए रेड बुल की टीम ने 2 साल तक मेहनत की। करीब 400 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स की गईं, लेकिन जमीन पर बने हेलीपैड में प्रैक्टिस करना और 700 फीट ऊंचाई पर हवा में झूलते हेलीपैड पर लैंडिंग करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। उदाहरण के लिए, होटल के हेलीपैड पर प्लेन अपने लैंडिंग एक्सिस से ऊपर या नीचे भी हो सकता था, लेकिन जमीन पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि प्लेन जमीन के नीचे तो जा नहीं सकता। यह हेलीपैड एक बिल्डिंग से जुड़ा था जो समुद्र के किनारे बना है। यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और जब ये हवाएं बिल्डिंग से टकराती हैं तो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। इस बिल्डिंग को एयरफॉइल शेप में बनाया गया है ताकि हवा का प्रभाव कम हो और वह साइड से निकल जाए। जमीन पर ऐसा माहौल बनाना जहां पायलट प्रैक्टिस कर रहे थे लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी रेड बुल की टीम ने 2 साल की मेहनत और 400 टेस्ट फ्लाइट्स के बाद इस स्टंट को पूरा करने की तैयारी कर ली। प्लान बेहद साधारण था। प्लेन को स्काई ड्राइव दुबई से उड़ान भरनी थी, फिर यू टर्न लेकर करीब 6 मिनट तक उड़ते हुए बुर्ज अल अरब होटल की ओर बढ़ना था। कई घंटों तक हवा के प्रवाह का अध्ययन करने के बाद पायलट को हरी झंडी मिली कि यही सही समय है लैंडिंग के लिए। संगीत प्लेन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए उड़ान भरी और करीब 6 मिनट बाद यह सही सलामत बुर्ज अल अरब होटल के हेलीपैड पर लैंड कर गया। इस तरह रेड बुल की टीम ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। लेकिन लैंडिंग तो हो गई, अब सवाल था कि इस हेलीपैड से प्लेन को वापस एयरपोर्ट तक कैसे ले जाया जाए। प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए लंबे रनवे की जरूरत थी। यहां रेड बुल ने एक साधारण फिजिक्स का इस्तेमाल किया। प्लेन के एक पहिए को लॉक कर दिया गया और इंजन की पावर को लगभग अधिकतम कर दिया गया। इससे प्लेन गोल गोल घूमने लगा। फिर अचानक ब्रेक रिलीज कर दिया गया। याद है, मैंने बताया था कि रेड बुल ने इंजन में नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल किया था। इसकी वजह से इंजन को तुरंत बूस्ट मिला और इस छोटे से हेलीपैड से भी प्लेन उड़ान भरने में कामयाब रहा। तो ये थी रेड बुल के एक शानदार स्टंट की कहानी।